नमस्कार दोस्तों, आज का ये वीडियो किसी एक घटना पर नहीं है बल्कि वो सिस्टम पर है जो बार बार सवाल के घेरों में खड़ा दिखता है। कभी बिहार में एक छात्रा के साथ हुई जघन्य घटना तो कभी नोएडा में सड़क हादसे। हर कुछ दिनों में कोई ना कोई खबर हमारे जमीन को झकझोर कर देती है। सवाल ये नहीं कि घटना कहाँ हो, सवाल ये है कि बार बार वही खबर क्यों। क्या कानून सिर्फ कागजों में मजबूत है, या सुरक्षा सिर्फ भाषणों तक सीमित है, या फिर आम आदमी की जिंदगी अब भी सस्ती। अगर सिस्टम मजबूत होता तो इंसान आज इतना धीमा क्यों हो। आज हम बात करेंगे बिहार की राजधानी पटना में जो एक छात्रा के साथ हुई घटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से रेप और मौत के मामले में सरकार से लेकर पुलिस और डॉक्टर से लेकर हॉस्टल संचालक तक सब सवाल के घेरे में। इस बीच पटना में एक और छात्रा की मौत हो गई, ठीक उसी तरह जिस तरह 6 जनवरी को शंभू हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत हुई। मीडिया रिपोर्ट के लिए जो जांच के लिए SIT बनी, उसने छात्रा के मोबाइल से मिटाए गए सबूत यानी डिलीट किए गए व्हाट्सएप चैट को रिकवर कर लिया गया। माना जा रहा है कि इन चैट से पुलिस को इस मामले में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिल सकती है। पुलिस ने यह भी बताया है कि छात्र के मोबाइल नंबर के जांच में कई व्हाट्सएप नंबर ऐसे भी मिले हैं इनकी चैट डिलीट की गई। पुलिस अब इन रिकवर किए गए चैट्स की छानबीन कर रहे हैं। इसके अलावा छात्र के कमरे से एक डायरी भी मिली है जिसकी जांच की जा रही है। इस CCTV फुटेज के आधार पर इस बात पर भी छानबीन कर रहे हैं पिछले 2 महीने में शंभू गर्ल हॉस्टल के बाहर लंबे समय तक कौन कौन सी गाड़ियां खड़ी रहती थी, उनके मालिक कौन थे। पहचान होने के बाद उनके मालिक से भी पूछताछ की जाए। इस पूरे मामले में पुलिस पर शुरुआत से ही लापरवाही का आरोप लगाया जा रहा है। शुरुआत में पुलिस ने इसे महज मौत का मामला बताया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरा मामला पलट गया। जांच शुरू करने में देरी और सबूत नष्ट करने की भी आशंका जताई जा रही है। CID के ADG पासनाथ से इस देरी और सबूतों पर सवाल पूछे गए तो उनका जवाब कई दिनों के बाद जाने से क्या रिपोर्ट प्रॉपर वे में मिल पाता है, क्या परेशानी होती है? देखिए, इसमें अलग अलग चीज़ें हैं। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समय के साथ में निःसंदेह क्षरण होता है, उनमें डिके होता है, लेकिन सभी चीज़ों में ऐसा नहीं होता है। तो अब क्या क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें नहीं मिली हुई हैं, डिके वाले मटेरियल हैं नहीं हैं, ये मैं अभी आपको नहीं। फिलहाल इस घटना की जानकारी SIT कर रही है, लेकिन उस घटना की लीपापोत करने का आरोप भी लगाया जा रहा है। परिवार की मांग है कि मामले की जांच CBI से कराई जाए। अभी इस केस की FSL रिपोर्ट आना बाकी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की विस्तार समीक्षा के लिए उसे पटना एम्स भेजा गया है। बिहार राज्य महिला आयोग इस मामले पर स्वतः संज्ञान ले लिया है और इस पर राजनीति भी तेज हो गई। हॉस्टल संचालक की गिरफ्तारी के बाद पुलिस अन्य कड़ियों को जोड़ने में जुटी। पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद महिला सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे। पटना में नीट की तैयारी कर रही छात्रा की मौत को लेकर कानून व्यवस्था और महिला सुरक्षा पर सवाल भी उठ रहे। एक और घटना घट गई। पटना के ही एक अन्य हॉस्टल में औरंगाबाद की रहने वाली 15 साल की एक स्टूडेंट की संदिग्ध मौत हो गई। यह स्टूडेंट भी नीट की तैयारी कर रही थी। परिवार से महज मौत मानने से इनकार कर रहे और इन्हें शक है कि इनकी बेटी की हत्या हुई। पटना हॉस्टल में बैक टू बैक छात्रा की मौत होने के कारण सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे। सवाल ये है कि क्या हॉस्टल प्रबंधन पर्याप्त निगरानी करवा रहा है या नहीं। आप ही लोग कहते हैं कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ती, आगे कैसे बढ़ेगी जब हमारे सिस्टम इतनी बेकार चल रहे हैं। बिहार के एक छोटे से गांव से पटना शहर आती है अपने सपनों को साकार करने के लिए, वही क्या होती रेप देखने को मिल रहा। इससे ये एक सवाल खड़ा होता है कि हमारा सिस्टम जो है कितना बेकार है। अखबार कहती है रेप हुआ, सिस्टम कहती है मर्डर हुआ। यही हमारा सिस्टम है, क्या यही देखने को मिलेगा बिहार? आप हमें कमेंट में अपनी राय बता सकते हैं।